सीरिया से इजरायल के कब्जे वाले गोलान पर बड़े हमले की तैयारी। और चौंकाने वाली बात यह कि इसमें हौथी भी शामिल है। दोस्तों, ये चौंकाने वाला दावा कोई और नहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री ने किया है। बताएंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे बांग्लादेश की सबसे बड़ी बस्ती में आग, 1500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख, हजारों लोग बेघर। इतनी भयानक आग की 16 घंटे तक बुझ नहीं पाई। कैसी लगी, कौन जिम्मेदार, सब बताएंगे। और साथ में हांगकांग के 35 मंजिला टावरों में लगी आग को लेकर फाइनल रिपोर्ट आ गई है। इसमें अब तक कितने लोगों की जान गई है और क्या कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति का बरबोलेपन। ट्रंप ने साफ कह दिया G20 2026 में साउथ अफ्रीका को बुलाएंगे ही नहीं। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल के कट्टरपंथी रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का एक हैरान कर देने वाला दावा सामने आया है। इजराइल काट्ज ने कहा है कि सीरिया के साथ शांति की कोई संभावना नहीं दिख रही। वजह, उनके मुताबिक सीरिया के अंदर ऐसी ताकतें सक्रिय है जो गोलान की इजरायली बस्तियों पर हमला करने की तैयारी में है। और सबसे चौंकाने वाली बात, काट्ज का आरोप है कि इन ताकतों में यमन के हौथी ग्रुप भी शामिल है। यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि अब तक इजरायल ने कभी यह नहीं कहा था कि हौथी सीरिया की जमीन से उसके खिलाफ कोई गतिविधि चला रहे हैं। हौथी अब तक सिर्फ यमन से मिसाइलें और ड्रोन दागते रहे गाजा पर इजरायल की जंग के जवाब में। लेकिन अब इजरायल का कहना है कि हौथी सीरिया में भी मौजूद है। मतलब ये अजीब तरह का दावा है। और ऊपर से इजरायल का दावा है कि गोलान पर हमला करने वाला है। मतलब इजरायल जिस सीरियाई जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। काट्ज ने बंद कमरे में कनेसेट यानी इजरायली संसद की विदेश और सुरक्षा समिति को बताया कि इजरायल अपनी उत्तरी सीमा पर ऐसे किसी भी संभावित हमले के लिए तैयारियों को मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और विवादित मुद्दा उठाया, सीरिया का ड्रूज समुदाय। काट्ज ने कहा कि ड्रूज इलाकों पर होने वाले किसी भी हमले पर इजरायल फिर से दखल देगा और जरूरत पड़ी तो सीमा पूरी तरह बंद भी कर देगा। उधर सीरियाई सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि वो अपने देश के सभी समुदायों को बराबर अधिकार देती है और इजरायल ड्रूज को सिर्फ बहाना बनाकर सीरिया के अंदर दखल देना चाहता है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में इजरायल और सीरिया के बीच कुछ मुलाकातें भी हुई थी ताकि यह तय हो सके कि इजरायल उस सीरियाई बफर जोन से कैसे हटे जिसे उसने दिसंबर 2024 में कब्जा किया था। लेकिन अब काट्ज के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि हालात किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस्ती कोराइल में मंगलवार शाम को आग लग गई, जिसमें 1500 से ज्यादा घर जल गए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों ने ठंड में रात गुजारी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी राशिद बिन खालिद ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मंगलवार शाम शुरू हुई आग पर बुधवार दोपहर के बाद काबू पाया गया। इतनी भयानक आग लगी कि इसे बुझाने में 16 घंटे से ज्यादा लग गए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ये आग खाना बनाते समय एक सिलेंडर के फटने से लगी थी। बस्ती के संकरी होने के कारण आग तेजी से एक से दूसरे घर तक फैली। पतली गलियों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच पाई। इससे आग पर काबू पाने में देरी हुई। दरअसल कोराइल बस्ती 160 एकड़ में फैली हुई। यहां करीब 80,000 लोग रहते हैं। घायलों और मृतकों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कोराइल झुग्गी बस्ती में इससे पहले 2017 में भी भयंकर आग लगी थी। स्थानीय जहारा बीबी ने रोते हुए कहा, फिर सब खत्म हो गया। मेरे पति की छोटी सी खाने की दुकान भी जल गई। एक और प्रीत अलीम ने बताया, मेरी आंखों के सामने सब कुछ जलकर राख हो गया। मैं कुछ कर नहीं सका। अब दिमाग भी काम नहीं कर रहा कि आगे क्या करें। यहां लोग रात भर अपनी जल चुकी झोपड़ी के सामने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठे रहे। यहां राहत कार्य शुरू किए गए। ढाका महानगर उत्तर कमेटी खाना बांट रही। जमाते इस्लामी और आलो हेल्थ क्लिनिक ने दवाइयां और इलाज मुहैया कराया। कई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल भेजा गया। इनमें से एक ने गुरुवार सुबह बच्चे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हांगकांग के ताइपो इलाके में बने वांगफुक कोर्ट नाम के बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग ने
पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई, यानी एक दशक में हांगकांग की सबसे खतरनाक आग। पहले 44 मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि 51 लोग आग वाली जगह पर ही मारे गए और 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोस्तों, आग सबसे पहले बांस से बने मचान पर लगी और वहां से हवा पकड़ते हुए कुल 8 में से 7 टावरों में फैल गई। इस पूरे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 31 मंजिलों वाली कई इमारतें हैं और लगभग 1984 फ्लैट है। फायर ब्रिगेड ने बताया कि 4 इमारतों में आग पूरी तरह बुझाई जा चुकी है, बाकी 3 टावरों में आग को कंट्रोल कर लिया गया है, यानी शायद अब तक बुझा भी दिया होगा। 1200 से ज्यादा फायर फाइटर और मेडिकल टीमें पूरी रात बचाव में लगी रही। फायर सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर डेरेक आर्मस्ट्रॉन्ग चान ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। गिरता हुआ मलबा, टूटती मचान और भयंकर गर्मी ने काम और मुश्किल कर दिया। सरकार के मुताबिक 61 लोग अभी अस्पताल में भर्ती है, 15 की हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्टों के मुताबिक ये आग 1962 की घटना के बाद हांगकांग की सबसे घातक आग मानी जा रही। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उन पर आरोप है कि रिनोवेशन साइट पर ज्वलनशील यानी आसानी से जलने वाली सामग्री रखी गई थी। यही आग के तेजी से फैलने की वजह बनी। भारी लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2026 में अमेरिका में होने वाली G20 समिट में साउथ अफ्रीका को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। ट्रंप इस साल साउथ अफ्रीका में हुए सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में श्वेत यानी सफेद लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी जमीन छीनी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता अमेरिकी राजदूत को सौंपने से इनकार किया है, इसलिए उन्हें अगले साल आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का कहना है कि हैंड ओवर सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दिया जा सकता है, किसी राजनयिक को नहीं। मतलब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति वहां जाते तो G20 अध्यक्ष का जिम्मा उनके हवाले कर दिया जाता। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश है और वो G20 का सक्रिय सदस्य बना रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी विदेशी नेता की बेइज्जती स्वीकार नहीं। ट्रंप ने कहा है कि वो अगले साल के सम्मेलन की मेजबानी अपने मारे लागो स्टेट यानी फ्लोरिडा में करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।